न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं DPS आसनसोल, सुधा हेल्थ केयर, श्री बालाजी फैशन, हर घर की पसंद, फर्नीचर वर्ल्ड, चेस ज्वेलरी, मिड वेस्ट हॉस्पिटल एंड मेडिकल इंस्टीट्यूट, सुधा उद्योग, PN घाटी, आस्था रेसिडेंसी एंड बैंक्वेट्स, गुरु गोपीराम हॉस्पिटल। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सबको चौंकाते हुए विधान उपाध्याय को उनके जन्मदिन पर गिफ्ट दिया आसनसोल नगर निगम का मेयर पद। अभिजीत घटक और वसीमुल हक को बनाया गया डिप्टी मेयर, अमरनाथ चटर्जी को फिर से चेयरमैन का पद। मेयर बनाए जाने पर बाराबनी के पचगछिया में उड़े अबीर गुलाल, डीजे के धुन पर नाच विधान ने केक काट मनाया जन्मदिन, ममता का बताया आशीर्वाद। लेकिन बड़ा सवाल कि क्या तृणमूल पार्टी के नेताओं की आपसी लड़ाई रोकने के लिए विधान उपाध्याय को बनाया गया मेयर, और क्या लोकसभा चुनाव बाद कोई और बन सकता है मेयर। दुर्गापुर स्टील प्लांट में बड़ा हादसा, जहरीली गैस की चपेट में आकर 3 ठेका श्रमिकों की मौत, 5 की हालात गंभीर। नवनिर्वाचित कांग्रेस पार्षदों को पुलिस केस देने पर कांग्रेस का सीपी कार्यालय पर हल्ला बोल। राजनीतिक में कब क्या होगा यह कोई अंदाजा नहीं लगा सकता, और यह बात बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के साथ भी उतनी ही सच है। ममता बनर्जी कब क्या फैसला लेगी इसका भी कोई अंदाजा नहीं लगा सकता। आसनसोल नगर निगम चुनाव की प्रक्रिया शुरू होने और फिर 14 फरवरी को चुनाव का रिजल्ट आने के बाद यह चर्चा जोरदार तरीके से चल रही थी कि आसनसोल का अगला मेयर कौन होगा। शुक्रवार की शाम को इसका जो जवाब मिला उसकी तो किसी ने कल्पना तक नहीं की थी। तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आसनसोल के मेयर के पद पर एक ऐसे व्यक्ति को मनोनीत किया है जिसने ना तो नगर निगम का चुनाव लड़ा था और ना ही वह मेयर पद के दावेदार में शामिल था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं विधान उपाध्याय के बारे में। वही विधान उपाध्याय जो बाराबनी से पिछले साल लगातार तीसरी बार विधायक चुने गए थे और पिछले साल ही उन्हें तृणमूल कांग्रेस का जिला अध्यक्ष बना दिया गया था। यह संयोग की बात है कि विधान उपाध्याय को उनके जन्मदिन पर एक ऐसा उपहार मिला जिसकी संभवतः उन्होंने भी कल्पना नहीं की होगी। 18 फरवरी को उनका जन्मदिन है और जन्मदिन के दिन उन पर ममता बनर्जी की कृपा बरसी। बाराबनी जैसे ग्रामीण क्षेत्र से निकलकर वह आज आसनसोल नगर निगम क्षेत्र का प्रथम नागरिक बनने जा रहे हैं। शुक्रवार को कोलकाता में हुई तृणमूल कांग्रेस की स्टीयरिंग कमेटी की बैठक के बाद पार्टी के पदाधिकारियों की घोषणा के साथ ही आसनसोल के नए मेयर के तौर पर विधान उपाध्याय के नाम की घोषणा की गई। हालांकि विधान उपाध्याय को क्यों आसनसोल का मेयर बनाया गया, इस पर आसनसोल में तरह तरह की कयास लगाए जा रहे हैं। दरअसल वह बाराबनी जैसे एक ग्रामीण क्षेत्र के विधायक हैं, तो फिर वे बंगाल के दूसरे सबसे बड़े शहर आसनसोल के लिए कैसे काम कर सकते हैं और मेयर के रूप में कितना सफल होते हैं, यह तो भविष्य में पता चलेगा। लेकिन उनको मेयर बनाए जाने को इस रूप में देखा जा रहा है कि तृणमूल कांग्रेस के अंदर जो नेता मेयर के दावेदार थे उनकी आपस की लड़ाई को रोका जा सके। खासकर अगले महीने या उसके बाद आसनसोल लोकसभा चुनाव है और पार्टी सुप्रीमो ममता बनर्जी हर हाल में आसनसोल लोकसभा चुनाव में पार्टी की जीत चाहती है। इसलिए यह माना जा रहा है कि पार्टी के नेताओं को एकजुट करने के इरादे से ही आसनसोल नगर निगम क्षेत्र के बाहर के एक नेता को मेयर पद सौंपा गया है ताकि सभी पार्टी नेता एकजुट रहे। सूत्रों के मुताबिक एक और दूसरी महत्वपूर्ण बात समझी जा रही है कि विधान उपाध्याय मेयर पद पर कुछ महीने के लिए ही रहेंगे। उन्होंने काउंसलर का चुनाव नहीं लड़ा है, फिर भी वह 6 महीने तक मेयर रह सकते हैं। इस बीच आसनसोल लोकसभा चुनाव समाप्त हो जाएगा और जो नेता चुनाव में तृणमूल उम्मीदवार को जिताने में सबसे ज्यादा योगदान देगा उसको पुरस्कार स्वरूप पार्टी नेतृत्व मेयर का पद सौंप सकता है। जिंदाबाद जिंदाबाद आसनसोलेर नতুन मेयर বিধানদার জিন্দাবাদ জিন্দাবাদ মানে না ভাবিনি এটা দিদির জন্য, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্য। দিদি আমাকে আশীর্বাদ দিয়েছেন জন্মদিনে এবং ভরসা রেখেছেন আমার উপর। আমি নিশ্চিতভাবে সেই ভরসা দিদিদের রাখবো, দিদির এবং অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের রাখবো। তো আগে এত বড় দায়িত্ব ছিল না আগে, এবার 106 নম্বর ওয়ার্ড না আমি নিজে আমি এমএলএ ছিলাম 3 বার, এটা নিয়ে 3 বার চলছে। আমি ডিস্ট্রিক্ট প্রেসিডেন্ট পশ্চিম বর্ধমান জেলার এবং এখানে বর্তমানে আমি কর্পোরেশনের দায়িত্ব পেয়েছি। আজকে এখনই একটু আগে ডিক্লেয়ার হয়েছে। তো আমি মানে দিদির যেটা নির্দেশ, যে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় যেটা নির্দেশ, যে মানুষের সাথে থাকার, মানুষের পাশে থাকার, একদম আমি ওইভাবেই চলবো। তো
ঠিক আজকে জন্মদিনে কি দিদি উপহার দিয়েছে আপনাকে? এই আমাকে আসানসোলের মেয়র আসানসোলের দায়িত্বটা আমাকে মাথার উপর দিয়েছেন। बहरहाल बाराबनी के विधायक विधान उपाध्याय को आसनसोल का मेयर बनाए जाने पर उनके विधानसभा क्षेत्र पंचगछिया में हर्ष का माहौल है। उनको मेयर बनाए जाने की खबर आते ही वहां उनके समर्थक मारे खुशी से हरा गुलाल एक दूसरे को लगाने लगे, पार्टी का झंडा लहराकर खुशी मनाने लगे। खेला होबे के डीजे के धुन पर नाचते गाते महिला पुरुष पार्टी समर्थकों ने जुलूस भी निकाला। यहाँ तक विधान उपाध्याय ने पार्टी समर्थकों के साथ अपना जन्मदिन भी मनाया। इस मौके पर विधान उपाध्याय ने कहा कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने उनको अपना आशीर्वाद दिया है, वह उनकी उम्मीदों पर खरा उतरने की कोशिश करेंगे। বলার কিছু নেই, দায়িত্ব যখন পেয়েছি দায়িত্ব সামলাবো। প্রথম কাজ কি থাকবে? প্রথম কাজ আমাদের ইশতেহারে দেওয়া হয়েছে যে নিকাশি ব্যবস্থা আছে, রাস্তা আছে, আসানসোলকে সুন্দর পরিকল্পনা আছে, যা যা আমাদের ইশতেহার রয়েছে সবগুলো আমরা সেগুলোকে নিয়ে এগিয়ে যাব। আশা ছিল কি মেয়র পদে দাঁড়াবেন? একদমই না, আশা তো ছিল না। এটা জন্মদিনে দিদির অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় গিফট উপহার। কতটা খুশি আজকে? প্রচণ্ড খুশি। আস্থা রেখেছে, মানে আমাকে দায়িত্ব দিয়েছে, আমাকে তো দায়িত্ব সামলাতে হবে। बाराबनी के विधायक विधान उपाध्याय की आसनसोल नगर निगम का मेयर बनाए जाने पर पूर्व मेयर और बीजेपी नेता जितेंद्र तिवारी ने उन्हें बधाई दी है, लेकिन साथ ही आसनसोल के तृणमूल नेताओं पर कटाज भी किया है। বন্ধু বিধান উপাধ্যায়কে অভিনন্দন জানাই, সে মেয়র হচ্ছে, কিন্তু তৃণমূল নেতা বিধান উপাধ্যায়কে অভিনন্দন জানাতে পারছি না। কেন? ও নিজেও জানে, সারা আসানসোল দেখেছে যে তৃণমূল কংগ্রেস ভোট লুট করে, ছাপ্পা করে, রিগিং করে এবার ক্ষমতায় আসতে চলেছে। গণতন্ত্রে হত্যা করেছে তৃণমূল। দায়িত্ব দিয়েছে তখন সেটা মেনে নিতেই হবে। आसनसोल नगर निगम के नए मेयर के एक बड़े दावेदार के रूप में अमरनाथ चटर्जी उभरे थे, लेकिन उनका मेयर बनने का सपना पूरा नहीं हो सका। हालांकि इस बार भी उन्हें चेयरमैन बनाया गया है। पिछले बोर्ड में भी वे चेयरमैन थे। गौरतलब है कि अक्टूबर 2020 में नगर निगम बोर्ड की अवधि समाप्त होने के बाद तब के मेयर जितेंद्र तिवारी को ही नगर निगम प्रशासकीय बोर्ड का चेयरपर्सन नियुक्त किया गया था। उनके इस्तीफा देने के बाद अमरनाथ चटर्जी को उनकी जगह चेयरपर्सन बनाया गया था। इससे यह समझा जा रहा था कि चुनाव के बाद इस बार उन्हें मेयर बनाया जाएगा, लेकिन बुधवार को जब कोलकाता में आसनसोल नगर निगम के पदाधिकारियों की घोषणा हुई तो मेयर बनाए गए विधान उपाध्याय, जबकि फिर से अमरनाथ चटर्जी को चेयरमैन बना दिया गया। अमरनाथ पिछले बोर्ड भी चेयरमैन ही थे। बहरहाल चेयरमैन बनाए जाने से अमरनाथ चटर्जी कुछ निराश दिखाई दिए। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि पार्टी नेतृत्व ने जो फैसला लिया है उसको मानना ही होगा। हालांकि उन्होंने कहा कि वे ऊंचे पद की कामना कर रहे थे। দায়িত্ব দিয়েছে তখন সেটা মেনে নিতেই হবে। তো পার্টির দায়িত্বই মেনে নেওয়াই আমাদের পার্টির কর্মীদের কাজ, তো আমরা সেটাই মেনে নেব। কি আশা করেছিলেন? আশা করেছিলাম যে চেয়ারপারসন হিসাবে চালিয়েছিলাম, ভালো হয়তো পদ দেবে বা এর থেকে উঁচু পদ দেবে। না, ঠিক আছে, এটাই মেনে নিতে হবে। তো আপনি তো আশা করেছিলেন যে একটা সম্মানীয় পদ বা প্রথম নাগরিকের পদ পাবেন। না, এটাও সম্মানীয় পদ, এটাও সম্মানীয় পদ, সিটিজেন, ফার্স্ট সিটিজেনের পদ একটা। না, পার্টি হয়তো সেটা ভাবেনি, সেই জন্য হয়তো সেই জায়গায় আমাকে করেনি। তো নতুনভাবে কিভাবে করলো আমিও ঠিক জানি না, তবে পার্টির নির্দেশ তো আমাকে মানতেই হবে। কিন্তু এই যে যার নাম আমরা শুনলাম উনি তো পঞ্চায়েতের এলাকার লোক, তো এইটা কীভাবে দেখছেন? পঞ্চায়েত পার্টি হয়তো কোনো জায়গা থেকে ওনাকে পুনরায় নির্বাচিত করাবেন, যার জন্য এই জায়গায় হয়তো ওনাকে ঘোষণা করেছেন নামটা। উনি তো জেলা সভাপতির পদে রয়েছেন, নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেন। দলে আছে যে এক ব্যক্তি এক পদ, তাহলে এখানে কি করে হচ্ছে 3 পদ হয়ে যাচ্ছে তার? না, এত বিস্তারিতভাবে তো আমি বলতে পারবো না, কারণ আমি সেই জায়গায় নেই। এবার 2 জন ডেপুটি মেয়র করা হলো, এর আগে কি কোনোদিনও হয়েছিল এরকম? না, এর আগে তো কোনো দিন হয়নি। হয়তো পার্টি সেটাকে হয়তো অ্যামেন্ডমেন্ট করবে এবং অ্যামেন্ডমেন্ট করে সেই সিদ্ধান্তে পৌঁছাবে এবং সেই জায়গায় হয়তো পরবর্তীকালে ভাবনা চিন্তা করবে। अत्याधुनिक चिकित्सा सुविधाओं से युक्त मिड वेस्ट हॉस्पिटल एंड मेडिकल इंस्टीट्यूट। आप यहां पाएंगे वर्ल्ड क्लास और अति उन्नत चिकित्सा उपकरण और सेवाएं, 24/7 इमरजेंसी, लेटेस्ट मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर और आधुनिकतम उपकरण युक्त ICU, HDU, NICU,
डायलिसिस यूनिट, वार्ड, केबिन्स आपके बेहतर उपचार के लिए 24/7 फार्मेसी के साथ। इसके अलावा सिटी स्कैन, USG, एक्सरे, इको, रक्त जांच और अन्य सभी तरह की नवीनतम पैथोलॉजी एंड इमेजिंग सुविधाएं भी उपलब्ध है। ये सारी स्वास्थ्य सेवाएं उचित दरों पर आपके शहर आसनसोल में केवल मिडवेस्ट हॉस्पिटल एंड मेडिकल इंस्टीट्यूट प्राइवेट लिमिटेड, भगत सिंह मोड़, आसनसोल में उपलब्ध है। घर की जो रौनक बढ़ाए, सुंदर टिकाऊ भी आए, काम में है दम, दाम भी है कम, वर्ल्ड ऑफ इम्पोर्टेड फर्नीचर वेलकम्स मॉडर्न फर्नीचर, मॉडर्न फर्नीचर। मॉडर्न लोगों की मॉडर्न पसंद, मॉडर्न फर्नीचर, सागवान और इंपोर्टेड इटालियन फर्नीचर का एक्सक्लूसिव शोरूम, समीरन राय रोड, गोधुली गुरुद्वारा के पास, आसनसोल। और शुद्धता से भरपूर गहनों के लिए पधारे जल्स ज्वेलरी। हीरे, सोने और चांदी के गहनों का एक्सक्लूसिव शोरूम, कम मेकिंग चार्ज में बेहतर कलेक्शन, भरोसे का दूसरा नाम जल्स ज्वेलरी। हीरे के गहनों का विशेष कलेक्शन, जांचे परखे प्रमाणित हीरे, 100% खरीद वापसी। जल्स ज्वेलरी, आश्रम मोड़ और बस्तिन बाजार, आसनसोल। जल्स ज्वेलरी यानी आपके सुंदर पलों का साथी। CBSE से मान्यता प्राप्त दिल्ली पब्लिक स्कूल में प्री नर्सरी से 12वीं तक नामांकन जारी। हमारे यहाँ साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स के अनुभवी और योग्य शिक्षक देते हैं छात्रों को सर्वोत्तम शिक्षा। DPS आसनसोल प्रदान करता है हजारों पुस्तकों से संपन्न लाइब्रेरी, आधुनिक उपकरणों वाला लैब, स्मार्ट कक्षाएं, स्कूल में विशाल हवादार परिसर, खेल कूद का उत्तम प्रबंध, ट्रांसपोर्ट तथा अन्य सुविधाएं, मेधावी छात्रों के लिए छात्रवृत्ति की सुविधा। DPS आसनसोल, एथोरा, NH2 आसनसोल बाईपास। आसनसोल में विवाह की खरीदारी यानी BN घाटी आपके जीवन के सबसे सुंदर पलों का साथ निभाए। BN घाटी विवाह के लिए बनारसी साड़ियों का विशाल भंडार। BN घाटी पुरुषों के लिए आकर्षक डिजाइन वाली शेरवानी, सूट, स्टाइलिश कुर्ता का कलेक्शन, युवतियों के लिए बारीक कढ़ाईदार लहंगा, चोली इत्यादि, यानी वन स्टॉप शॉपिंग डेस्टिनेशन फॉर ऑल वेडिंग सीजन्स। आसनसोल ही नहीं, दक्षिण बंगाल में 70 सालों का सबसे प्रतिष्ठित वस्त्र विक्रेता BN घाटी, GT रोड, आसनसोल। आनंदम एजुकेशन सेंटर लेकर आया है सुनहरा मौका। मान्यता प्राप्त बोर्ड से एक चांस में पास करें माध्यमिक और उच्च माध्यमिक परीक्षा। आनंदम एजुकेशन सेंटर पेश करता है उपयोगी कोर्स स्पोकन इंग्लिश एंड GDPI, एडवांस स्पोकन इंग्लिश, किड्स कंप्यूटर, बेसिक कंप्यूटर ट्रेनिंग, एंकरिंग, न्यूज रीडिंग। कॉन्टैक्ट आनंदम एजुकेशन सेंटर, भूला भवन, वेस्ट अपकार गार्डन, नियर कलकत्ता स्वीट्स, आसनसोल 4। कुछ महीने पहले बानपुर के सेल इसको स्टील प्लांट में जहरीली गैस की चपेट में आकर 2 श्रमिकों की मौत हो गई थी। अब शुक्रवार को सेल के ही दुर्गापुर स्टील प्लांट में ऐसी जहरीली गैस रिसने की एक बड़ी दुर्घटना हुई है, जिसमें 3 श्रमिकों की मौत हो गई है, जबकि 5 श्रमिक गंभीर रूप से बीमार हो गए हैं। ये सभी ठेका श्रमिक है। सोमवार को दोपहर सेल DSP में गैस रिसने की यह घटना बेसिक ऑक्सीजन फर्नेस में हुई है। घटना के बाद से प्लांट में अफरा तफरी का माहौल दिखा। श्रमिकों में भय के साथ ही प्रबंधन के खिलाफ आक्रोश दिखाई दिया। सूत्रों के मुताबिक जब बेसिक ऑक्सीजन फर्नेस में काम चल रहा था उस समय शट डाउन था, लेकिन काम के दौरान ठेका श्रमिक अस्वस्थ होने लगे और वहीं गिरने लगे। उस समय जहां दुर्घटना हुई वहां 8 ठेका श्रमिक काम कर रहे थे। दूसरे श्रमिकों ने घटना की सूचना अधिकारियों को दी, जिसके बाद बचाव कार्य शुरू किया गया। CISF के अलावा DSP और ASP के फायर फाइटर ने 1 घंटे के प्रयास से जहरीली गैस की चपेट में आए सभी 8 श्रमिकों को फर्नेस से बाहर निकाला। उन्हें पहले DSP अस्पताल ले जाया गया, लेकिन यहां सिंटू यादव नामक श्रमिक को डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। इसके बाद श्रमिक संगठनों की मांग पर बाकी 7 श्रमिकों को तत्काल दुर्गापुर के द मिशन अस्पताल में इलाज के लिए रेफर किया गया, लेकिन यहाँ जो 7 श्रमिक लाए गए उसकी अवस्था नाजुक थी। यहाँ के डॉक्टर तमाम प्रयास के बावजूद 2 श्रमिक संतोष चौहान और सज्जन चौहान को नहीं बचा पाए।
इस तरह से डीएसपी गैस रिसाव में अभी तक 3 श्रमिकों की मौत हो चुकी है, जबकि 5 श्रमिकों की अवस्था गंभीर है। इनका इलाज द मिशन अस्पताल में चल रहा है। बहरहाल प्लांट के बेसिक ऑक्सीजन फर्नेस में जहरीली गैस रिसाव की घटना की जाँच के लिए डीएसपी प्रबंधन ने हाई पावर कमेटी गठित की है। देखना है कि यह कमेटी अपनी जाँच के बाद क्या रिपोर्ट देती है। लेकिन डीएसपी में बार बार गैस रिसाव की घटना से उसके श्रमिकों में गुस्सा है। श्रमिक संगठन के नेताओं का कहना है कि प्लांट में श्रमिकों की सुरक्षा को नजरअंदाज किया जा रहा। হাড়ির ভিতরে তারপরে হঠাৎ করে দেখি মাথা ঘুরে ঘুরে মানুষগুলো পড়ে গেল 3 জনা। আমারও মাথা ঘুরছিল, আমি ওটা পালিয়ে এলাম। কি গ্যাস ছিল? সেটা বলতে পারিনি কি গ্যাস ছিল। কারণ মাথা ঘুরলো কেন? এটা গ্যাসের জন্য গ্যাসের জন্য গ্যাস লিক করেছে। হ্যাঁ, গ্যাস লিক করে। কতজন কাজ করছিল ওখানে তখন? এখানে ছিলাম আমরা 7-8 জন। সবাই অসুস্থ হয়ে পড়েছে? সবাই কিছু অসুস্থ, আর 3 জন সিরিয়াস হয়েছিল। 3 জন ওরা হাড়ির ভিতরে ছিল তো, ওই জন্য সিরিয়াস হয়ে গেছে 3 জন। কেন তোমাদের কোনো সেফটি নেই ভেতরে? সবই ছিল। তাহলে এরকম ঘটনা এটা হঠাৎ করে যে কোনোবার হয় না, প্রথম এটা হয়। মানে বুঝতে পারলে না কি করে হয়েছে? বোঝা গেল প্লান্টে গ্যাস লিক করেছে। কোন প্লান্ট এটা? বিওএফ। হ্যাঁ, এটা কি গ্যাস? এটা নাম জানি না। এটা তখন কি করছিল এনারা? কি করছিল তখন ওইখানে কাজ করছিল না, আমি অন্য জায়গায় ছিলাম, আমি জাস্ট সঙ্গে এসেছি। আচ্ছা আচ্ছা। কজন অসুস্থ হয়েছে? 3 জন। 3 জন। 8 জন এই আহত হয়েছে, আহত অবস্থায় ছিল। এবং আমরা এই মুহূর্তে মিশন হসপিটালে আমরা সমস্ত পেশেন্টকে দেখার পর আমরা এই 8 জনের মধ্যে 3 জন অবস্থা খুবই আশঙ্কাজনক অবস্থায় ছিল। এই মুহূর্তে আমরা যেটা খবর পেলাম, আমাদের 8 জনের মধ্যে আমরা খুব ডাক্তারি বোর্ড বসে ট্রিটমেন্ট দিয়ে 5 জনকে বাঁচাতে পেরেছি। এই মুহূর্তে আমরা 3 জনকে হারিয়েছি। কি নাম তাদের? সেই 3 জন হচ্ছে সিন্টু যাদব, সজন চৌহান এবং সন্তোষ চৌহান। তদন্ত তো দাবি তো সবসময় আছে। একদিকে আমরা ম্যানেজমেন্টকে একটা ইনকোয়ারি কমিটি করার কথা অলরেডি বলে ফেলেছি। সেই সঙ্গে ইউনিয়ন ইনকোয়ারি কমিটিতে আমাদের যারা নেতৃত্ব রয়েছে তাদেরকে রাখার কথা বলেছি। একইভাবে আমরা ঠিকা শ্রমিক থেকে আলাদা করে একটা ইনকোয়ারি কমিটি করে তার পূর্ণাঙ্গ তদন্ত করব। সেই তদন্তে আমরা দেখব যে কোথাও মনিটরিংয়ের অভাবে অ্যাক্সিডেন্ট হলো কি না, বা আশঙ্কা মানে হঠাৎ কোনো দুর্ঘটনা ঘটলো কি না। যদি মনিটরিংয়ের অভাবে দুর্ঘটনা ঘটে তাহলে, বা নিরাপত্তার অভাবে যদি দুর্ঘটনা ঘটে, আমরা সেই নিরাপত্তা আধিকারিকদের বিরুদ্ধে আমরা কঠোর থেকে কঠোরতম শাস্তির দাবি জানাব। আমরা ডিএসপির কাছে অনুরোধ করব সেফটি ডিপার্টমেন্টকে, তারা যেন সেফটি মেনটেন করে কাজ করেন এবং কোনো যেন দুর্ঘটনা আগামী দিনে না হয় তার আবেদন রাখব। আমরা এআইটিসিগতভাবে সমস্ত যে গুরুতর অসুস্থ হয়েছেন তাদের দ্রুত আরোগ্য কামনা করি। ईसीएल के सातग्राम एरिया अंतर्गत जेके नगर प्रोजेक्ट कोलेरी में गुरुवार की रात चाल गिरने की एक घटना में एक श्रमिक की मौत हो गई। मृत श्रमिक का नाम डब्लू हाड़ी बताया गया है और उसकी उम्र 45 साल थी। घटना के संबंध में श्रमिक संगठन के पदाधिकारियों ने बताया कि डब्लू हाड़ी ने छुट्टी के बाद गुरुवार को ही ड्यूटी ज्वाइन किया था। वह दूसरी पाली में खदान के अंदर उतरा था, लेकिन काम के दौरान रात करीब 10:15 बजे अचानक से कोयले की चाल उसके ऊपर गिर गई, जिससे उसकी मौत हो गई। इस घटना में एक दूसरे श्रमिक हैदस बावरी भी घायल हुआ है। इस घटना की खबर फैलते ही कोलेरी में श्रमिकों की भीड़ लग गई। उसमें कोलेरी प्रबंधन के खिलाफ आक्रोश देखा गया। कहीं स्थिति विस्फोटक न हो जाए, इसे देखते हुए प्रबंधन द्वारा पुलिस को बुला लिया गया था। श्रमिक संगठनों ने मृत श्रमिकों के परिजनों को उचित मुआवजा और नौकरी देने की मांग की है। फॉल हुआ है, बहुत चोट लगा है। जोर से बोलिए। जोर से। तुमको देख के क्या महसूस वो तो चांस कम है মানে কথা বাতা হচ্ছে ना। ईसीएल कैसे कर रहे हैं? इंजरी कहाँ शरीर में इंजरी कहाँ है? पैर सब टूटा हुआ इंजर्ड हुआ था। अब उसको डॉक्टर बता सके। कितना ঘটনা ঘটেছে আমরা 7টা 7:30টার সময় খবর পেলাম। আমাদের মোলা সাতগ্রামের ডাবলু হাড়ি বলে একজন ছিল, সে জেকে নগর কোলেরিতে কাজ করে। 4টা থেকে 12টা পর্যন্ত ডিউটি ছিল। ওর রেজিস্ট্রেশন হচ্ছে RS ডিলার। ওকে আমাদের যে ভাড়ায় আছে ড্রেসার,
ওই ডেজিনেশনে কাজ করিয়ে পরে ও তো ড্রেসারের কাজ জানতো না, অতএব ওকে জবরদস্তি করে ওকে ড্রেসারে পাঠানো হয়েছিল এবং তাতে ড্রেসিং করতে গিয়ে পুরো চালটা চলে আসে, রূপফল হয়, রূপফলে দাবা গেছে এবং আমাদের কাছে যেটুকু খবর আছে ও মারা গেছে। কি মনে করছেন যে ইসিএলের কোনো আমাদের যে ম্যানেজমেন্টের লোক আছে না, এজেন্ট আছে না, ম্যানেজার আছে না, ডাক্তার এসছে। ইমিডিয়েট যদি ডাক্তার গিয়ে দেখতো যে লাশটা এখনও পর্যন্ত মারা গেছে কি বেঁচে আছে, সেটাও পর্যন্ত করেননি। প্রজেক্টে ঠিক রাত্রে 10:15-তে আমাদের ডাবলু হাড়ি বলে একজন স্পট ডেড হয়ে গেছে, চাল পড়ে ডিসিশন ছিল ওর। যাই হোক, আজ 2 মাস পর আজকেই প্রথম জয়েন করেছে, আর আজকেই তার মৃত্যু হইল 2 মাস পরে। তার আমরা চাইছি তার ডেট বেনিফিট যেটা পাই 15 লাখ টাকা যে শুনছে, 90,000 টাকা জ্বালানির জন্য এবং স্পট চাকরি, সেটার জন্য আমরা গোটা যেখানে মডার্ন সদগ্রাম এরিয়া সব আশেপাশের লোক এবং সমস্ত শ্রমিক, প্রত্যেক ট্রেড শ্রমিক আমার সঙ্গে যুক্ত আছে। आसनसोल और पूरे पश्चिम बर्धमान जिले में जॉनसन बाथरूम का एकमात्र एक्सक्लूसिव शोरूम सुधा उद्योग। हमारे यहाँ आप पाएंगे जॉनसन बाथरूम्स के आधुनिक और स्टाइलिश बाथरूम फिटिंग कलेक्शन, सैनिटरी वेयर, फॉसेट, किचन सिंक, बाथ कैबिनेट, शॉवर्स, वॉश बेसिन और अन्य जरूरी चीजें। अगर आप बना रहे नया घर या फिर कर रहे हैं रेनोवेट, तो फिर देर किस बात की, चले आए सुधा उद्योग। सुधा उद्योग ऑपोजिट गुड़ाई मंसर नियर पोस्ट ऑफिस, एसपी गुड़ाई रोड, आसनसोल। आसनसोल के हृदय स्थल आपका गार्डन सनरेली रोड पर अतिथियों की सेवा को तैयार आस्था रेसिडेंसी एंड बैंक्वेट्स, एक उत्तम होटल जहां आप पाएंगे लग्जरी रूम, बेहतरीन फर्निशिंग और आकर्षक सजावट। शादी विवाह पार्टी के लिए 3 शानदार बैंक्वेट हॉल, कार्यक्रम के लिए कॉन्फ्रेंस हॉल, मल्टी किचन रेस्टोरेंट और उत्तम सेवा की गारंटी। आस्था रेसिडेंसी एंड बैंक्वेट्स, जो आपके और आपके अतिथियों के पलों को बनाए यादगार। आस्था रेसिडेंसी एंड बैंक्वेट्स, सनरेली रोड, अपकर गार्डन, आसनसोल। कॉन्टैक्ट 8436000010। आसनसोल में सुधा हेल्थ केयर लेकर आया है एक ही छत के नीचे चिकित्सा के विभिन्न आयाम। डॉक्टर रॉयस सुपर स्पेशलिटी क्लिनिक, डॉक्टर रॉयस डायबिटीज स्पेशलिटीज क्लिनिक, डॉक्टर रॉयस पैथोलैब एंड डायग्नोस्टिक, डॉक्टर रॉयस फार्मेसी। यहाँ आप पाएंगे इंडोस्कोपी, क्लोनोस्कोपी एंड इकोकार्डियोग्राफी समेत चिकित्सा के समस्त जांच। साथ ही पाएंगे विशेषज्ञ चिकित्सक के परामर्श। जल्द पधारे हमारे सेंटरों में, एसबी गुड़ाई रोड नियर एक्सिस बैंक एंड BNR मोड़, आसनसोल सेंटर। जब जीवन की हो नई शुरुआत, तो श्री बालाजी फैशन है आपके साथ। ब्राइडल एथनिक वेयर के लिए आसनसोल में जाना माना नाम श्री बालाजी फैशन। दुल्हन के लिए खूबसूरत रंगों का लहंगा और आकर्षक गाउन, दुल्हन की बहन को खूबसूरत बनाए लहंगा फ्रॉक, दुल्हे के लिए मान्यवर के विविध रंगों वाले शेरवानी एथनिक वेयर, फैशनेबल मेंस सूट से मिले दूल्हे के भाई को नया लुक, वेडिंग और पार्टी के लिए कढ़ाईदार बनारसी और सिल्क साड़ियाँ। तो देर किस बात की, आज ही आए श्री बालाजी फैशन, हर घर की पसंद। GT रोड ऑपोजिट सुभाष सिनेमा, आसनसोल। गुरु गोपीराम हॉस्पिटल, एक मल्टी स्पेशलिस्ट अस्पताल। यहाँ मिलेगी आपको उन्नत चिकित्सा सेवा, अनुभवी डॉक्टर, दोस्ताना माहौल और सटीक शुल्क। हमारे यहाँ डायलिसिस की सुविधा उपलब्ध है। गुरु गोपीराम में उपलब्ध है 24 घंटे इमरजेंसी सेवा, दूसरों से एक अलग अस्पताल। गुरु गोपीराम हॉस्पिटल, विश्वकर्मा नगर, सीतारामपुर, कुल्टी। यार एक बात पूछूं? हाँ बोलो, इसमें पूछने वाली क्या बात है? तुम्हारे घर के फर्नीचर बहुत आकर्षक लगता है बहुत महंगा है। अरे नहीं, उतने महंगे नहीं, रीजनेबल रेट पर ही लिए। डिजाइन तो बहुत एट्रैक्टिव है, लगता है क्वालिटी में दम नहीं होगा। कौन कहता है? ये फर्नीचर वर्ल्ड क्लास है, प्योर सागवान के क्वालिटीदार और टिकाऊ। तुम्हें भी फर्नीचर लेना हो तो फर्नीचर वर्ल्ड एक बार जरूर जाना। वहाँ फर्नीचर के एक से बढ़कर एक कलेक्शन, वो भी तुम्हारे बजट में। साथ ही वहाँ फाइनेंस फैसिलिटी भी उपलब्ध है। सच में? फर्नीचर वर्ल्ड, फर्नीचर लवर्स की पहली पसंद, GT रोड, शनि मंदिर के सामने, नूरुद्दीन रोड, आसनसोल।
शुक्रवार को कांग्रेस ने आसनसोल में पुलिस प्रशासन के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया और कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं के खिलाफ केस दर्ज करने का विरोध जताया। दरअसल आसनसोल नगर निगम चुनाव के लिए सोमवार को हुई मतगणना से पहले रविवार की रात को धतका स्थित आसनसोल पॉलिटेक्निक कॉलेज में लगा एक सीसीटीवी डिस्प्ले बोर्ड बंद हो गया था। इसे देखकर कांग्रेस, बीजेपी और सीपीएम और निर्दलीय उम्मीदवारों और कार्यकर्ताओं ने जोरदार हंगामा किया था, जिसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज किया था। दूसरे दिन हंगामे को लेकर आसनसोल उत्तर थाना पुलिस ने 31 लोगों के खिलाफ नामजद और 100 से अधिक बेनाम लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया था। पुलिस द्वारा गैर जमानती धाराओं के साथ दर्ज केस में कांग्रेस के 2 नवनिर्वाचित पार्षदों गुलाम सरवर और एसएम मुस्तफा तथा बीजेपी के नवनिर्वाचित पार्षद गौरव गुप्ता के नाम थे। पुलिस द्वारा दर्ज किए गए केस के खिलाफ ही कांग्रेस ने शुक्रवार को विरोध जुलूस निकाला और फिर आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट ऑफिस के समक्ष प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन का नेतृत्व कांग्रेस के जिला अध्यक्ष देवेश चक्रवर्ती और कार्यकारी जिला अध्यक्ष हरजीत सिंह ने किया। कांग्रेस के जुलूस को देखते हुए पुलिस ने सीपी ऑफिस के बाहर बैरिकेडिंग कर दी थी, लेकिन कांग्रेस कार्यकर्ता बैरिकेड को हटाकर अंदर जाना चाह रहे थे, जिससे कुछ समय के लिए वहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच रस्साकसी देखी गई। इस तरह की परिस्थिति उनकी हो गई है। बहरहाल बाद में कांग्रेस के एक प्रतिनिधि मंडल को सीपी ऑफिस में जाने दिया गया। कांग्रेस नेताओं ने अपनी मांगों वाला ज्ञापन एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी को सौंपा। हालांकि यह ज्ञापन सीपी के नाम पर था। कांग्रेस जिला अध्यक्ष देवेश चक्रवर्ती ने कांग्रेस पार्षदों और कार्यकर्ताओं के नाम केस दर्ज करने को दमनकारी नीति बताते हुए इसके लिए आसनसोल उत्तर के विधायक और कानून मंत्री मलय घटक को जिम्मेदार बताया। उन्होंने कहा कि आसनसोल रेल पार में तृणमूल कांग्रेस का समर्थन कम होते देख कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर केस किया गया है। আমাদের বলা হয়েছিল 1.5 ঘন্টার যে সিসিটিভি ফুটেজ যেটা বন্ধ ছিল, যেটা দেখানো হচ্ছিল, পরে দেখানো হবে, সেটাও আমরা আজ পর্যন্ত দেখতে পাইনি। অথচ দেখা গেছে তাদের নামে পাল্টা কেস, যারা তাদের সহযোগিতা করেছিল ওইখানকার রেজাল্ট বেরিয়ে যাবার পর ওখানে দেখবেন 31 জন লোকের নামে কেস হয়েছে, আরও হয়তো ঢুকবে। তার মধ্যে 26 থেকে 27 জন কংগ্রেসের কর্মী, কংগ্রেসের কাউন্সিলর, কংগ্রেসের পোলিং এজেন্ট, কংগ্রেসের ইলেকশন এজেন্টদের ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে। মলয় বাবুর কাছে প্রশ্ন, এত ভয় কিসে? জমি হারিয়ে যাচ্ছে বলে রেলপারের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে বিরোধীরা তাদের পায়ের তলায় মাটি পেয়েছে, এই ভয়ে আপনি এই সন্ত্রাস করাচ্ছেন পুলিশকে দিয়ে। ওই থানার ওসি, আইসি তারা মলয় ঘটকের কথাতে কংগ্রেসি কর্মীদের উপর অত্যাচার করছে, সেখানে তাদের নিপীড়নের চেষ্টা করছে। আমরা তার বিরুদ্ধে সিপি সাহেবকে বলতে চাই, আমরা গতকাল আমি মেসেজ করেছিলাম আমরা যে আমরা আপনার সঙ্গে মিট করতে চাই, আমরা বিক্ষোভ করতে চাইনি, কিন্তু দেখা গেছে তাদের টাইম হয়নি, হয়তো মলয়বাবুই তাদের মানা করেছেন। আমরা বাধ্য হয়েছি আজকে এখানে জমায়েত করতে। সরকারি চক্রান্তের বিরুদ্ধে দুর্বার আন্দোলন করে पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा द्वारे सरकार और द्वारे राशन योजना की तरह ही द्वारे शराब योजना पर भी विचार किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि राज्य के आबकारी दफ्तर द्वारा यह योजना लागू की जाएगी। एक ई पोर्टल के जरिए शराब की बुकिंग की जा सकेगी, लेकिन इस योजना का विरोध हो रहा है। शुक्रवार को कई संगठनों ने मिलकर आसनसोल में द्वारे शराब योजना के खिलाफ विरोध जुलूस निकाला और राज्य सरकार के आबकारी दफ्तर के सामने प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में बड़ी संख्या में युवक युवतियां शामिल थे। ये लोग द्वारे शराब योजना के विरोध करने वाले कई सारे बैनर और पोस्टर लिए हुए थे। वही कार्टून के जरिए भी इस योजना पर विरोध जताया गया था। बाइट আপনারা জানেন যে রাজ্য সরকারের আবগারি দপ্তর রাজস্ব আদায় বৃদ্ধির জন্য দুয়ারে মদ প্রকল্প নিয়ে এসেছে। ডিজিটাল পোর্টালের মধ্যে দিয়ে তারা রাজ্যে মদের বিক্রি সেটা বাড়াতে চাইছে এবং ব্যাপক রাজস্ব আদায় করতে চাইছে। আমরা আমাদের ছাত্র সংগঠন ডিএসও, যুব সংগঠন ডিআইও, মহিলা সংগঠন এমএসএসের পক্ষ থেকে রাজ্য সরকারের এই নীতির তীব্র বিরোধিতা করছি। আমরা মনে করছি মদের ব্যাপক প্রসারের ফলে ছাত্র যুব সমাজ মাদকাসক্ত হবে, তারা নানান অসামাজিক কাজের সঙ্গে যুক্ত হয়ে যাবে, মহিলাদের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হবে, গরিব মানুষ সর্বশান্ত হবে, ফলে ঘরে ঘরে বিপদ ডেকে আনবে রাজ্য সরকারের এই প্রকল্প। न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं
DPS आसनसोल, सुधा हेल्थ केयर, ली बालाजी फैशन, हर घर की पसंद। फर्नीचर वर्ल्ड, चेस ज्वेलरी, मिडवेस्ट हॉस्पिटल एंड मेडिकल इंस्टीट्यूट, सुधा उद्योग, PN घाटी, आस्था रेसिडेंसी एंड बैंकर्स, गुरु गोपीराम हॉस्पिटल।